ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी ठिकानों को चुन चुनकर नष्ट कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ दिखा कि आतंकियों के जनाजे पाक झंडे में निकाले गए, जिसमें सेना और सरकार के लोग शामिल थे। ये पाकिस्तान के आतंकवाद से गहरी साठगांठ का प्रमाण है। ये ऑपरेशन सेना के शौर्य और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है, जिसका संदेश दुनिया भर में गया है। आज की सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी और चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वास्तव में हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये पाकिस्तान को भी पता चला होगा। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर नस्तानाबूद किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कड़ी सबक है। और पाकिस्तान पालित, पोषित, प्रायोजित आतंकवाद है, ये बार बार प्रमाणित होता है। और कल जो मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर उन लोगों के जनाजा निकले, कैसे सेना और पाकिस्तान पुलिस के लोग उन जनाजों में शामिल हुए, सैल्यूट करते हुए दिखे, पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े लोग उन जनाजों में गए। ये बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कैसे और कितना संबंध है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे सेना के शौर्य, हमारी सेना की ताकत, सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और निश्चित रूप से इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। सर्वदलीय बैठक आज हो रही है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके सारी बातें सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल को बताई जाएगी और उस पर चर्चा होगी। रायपुर रेल पुलिस ने 3 अप्रैल को गोंदिया से रायपुर आ रही महिला हिना पटेल के साथ हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। महिला के बैग में 65 लाख की ज्वेलरी और करीब 50,000 रुपए नगद चोरी हो गए थे। रेल एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 आरोपियों अब्दुल मन्नाव और संतोष साव को गिरफ्तार किया। दोनों ने नाम बदलकर एसी कोच में सफर किया और सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मन्नान ने खुद को सुरेश कुमार और संतोष ने मोहम्मद सलीम बताया था। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने चोरी की गई 65 लाख की ज्वेलरी को महज 11 लाख रुपए में कोलकाता में बेच दिया। आरपीएफ और जीआरपी की सतर्कता के बाद दोनों आरोपियों को ट्रैक कर गिरफ्तार किया गया। रेल पुलिस ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। पिछले महीने की 3 और 4 तारीख की, मतलब पिछले महीने की 3 और 4 तारीख के मध्य अप्रैल में हिना पटेल गोंदिया से चढ़ी थी। प्रार्थियां हैं केस की। उनको रायपुर से फ्लाइट पकड़नी थी। वे चढ़ी थी गोंदिया से रायपुर के लिए और उनका पर्स, जिसमें कि डायमंड ज्वेलरी थी, 45,000 रुपये थे और उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने रायपुर में उतरने के बाद की थी। शून्य पर कायमी करके घटनास्थल भिलाई का होने से एफआईआर भिलाई में दर्ज की गई। उसके बाद से हमारी साइबर की टीम एएसआई भोलानाथ मिश्रा के नेतृत्व में इस पर काम कर रही थी। इसमें सुपरविजन श्री एहसन अख्तर उप पुलिस अधीक्षक का था और इस टीम ने पूरा अच्छे मेहनत से काम किया। पूरा खंगाला, जितने सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जितना रिजर्वेशन के चार्ट हो सकते हैं, और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अब्दुल मन्नन जो एक आरोपी है उसको पकड़ा। उसके पास से कुछ पैसे बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पे दूसरा आरोपी संतोष साव उर्फ अफरीदी पकड़ा गया। इसको अफरीदी के नाम से चोरों की दुनिया में इसका नाम जाना जाता है। नाम इसका संतोष साव है। उसने जब पकड़े जाने पर राउरकेला से हम उसको पकड़ के लाए हैं। एसपी राउरकेला और उनकी टीम का पूरा सहयोग हमको वहाँ पर मिला। उनके सहायता से इसको पकड़ा गया। इसने अपना पूरा अपराध स्वीकार किया। इसने अपनी जो डायमंड ज्वेलरी है उसको कोलकाता में बेचना बताया है, जिसके लिए आगे की विवेचना के लिए हम पुलिस रिमांड लेकर के टीम रवाना करेंगे। कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी ही हैं ये। अभी 2 ही आरोपी हैं। जो बाकी घटनाएं हैं उसमें इनके अब्दुल मन्नन के और भी साथियों के इन्वॉल्वमेंट होने की आशंका है। हाँ, ट्रेन में ही करते हैं और ट्रेन में टिकट लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस 8 मई को संविधान बचाओ यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आदेश पर इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि देश में चल रहे हालातों को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेताओं के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। देखिए क्या है, जिस तरह से
परिस्थितियां देश में निर्मित हुई और आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई आधी रात को 9 ठिकानों पर आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, तो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा तनाव का स्थिति रहा। और इस परिस्थिति में हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी लगातार कहते रहे कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और पूरी तरह से देश एक साथ मिलकर इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने 8 तारीख का कार्यक्रम बिलासपुर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होना था और उसकी पूरी तैयारियां भी थी। लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए कल CWC का मीटिंग हुआ 3 बजे और वहाँ पे हमारे शीर्ष नेताओं ने निर्णय लिया कि आगामी कुछ दिनों तक राजनीतिक गतिविधियाँ को पोस्टपोन किया जाता है, ताकि पहले हमारे लिए देश है, इसलिए हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े हैं। ये संदेश हमारे नेताओं ने भी दिया, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग संविधान बचाओ यात्रा हमारे प्रदेश में भी स्थगित रखा जाएगा। और हमारे KC वेणुगोपाल जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनका भी ट्वीट आया है, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार पर उप मुख्यमंत्री के राम राज्य वाले बयान पर दीपक बैस ने कहा, जहां महिलाओं और बेटियों के साथ गलत हो रहा हो वहां कैसा सुशासन? यह न तो राम राज्य है न ही विष्णु की सुशासन। ये न राम राज्य है न विष्णु का सुशासन है। राम राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, विष्णु के सुशासन में हमारी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। क्या इसी को राम राज्य और विष्णु का सुशासन कहती है भारतीय जनता पार्टी? आप उधर देखेंगे, मैंने कहा कि ये सुशासन तिहार के नाम से पूरी तरह से ये ढोंग है और जनता को मूर्ख बनाने वाली एक बड़ी इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का। मैंने वही कहा ना अभी जस्ट कि मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, गृह मंत्री अलग बोलते हैं। आपस में इन लोग का जम नहीं रहा है, आपस में संवाद नहीं है, तो क्या का सुशासन तिहार? ये तो सिर्फ दिखावा और ढोल पीटने वाला तिहार है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक के अपने कार्यकाल में उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में विकास, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। अभी सुशासन तिहार चल रहा है और सरकार को 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में सरकार बहुत कुछ मोदी की गारंटी के काम को पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, किसानों का वादा पूरा किए हैं, 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, PSC घोटाला का CBI जांच करके दंडित हो रहे हैं जो दोषीदार लोग हैं। और जो आप बोल रहे हैं नालंदा परिसर, ये भी हो जाएगा। हम लोग हर जिला मुख्यालय में और बड़े शहर में, पिछले साल के बजट में भी था, इस साल के बजट में भी है, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, हर जगह नालंदा परिसर बनवाएंगे।